नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय जय बागेश्वर सरकार, धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दो मौत का घड़ा भर चुका है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर सारा बात बाहर निकलेगा। जी हां दोस्तों, घर और गांव में ढिंढोरा पीटने वाले हैं। दुश्मन अपना सर झुकना पड़ेगा। बहुत बड़ा गंभीर साझा मिलेगी। जी हां, इंसान के घर में बड़ा कांड किया है। इस कांड के चलते आपके रिश्तेदार भी टूट जाएगा। जी हां दोस्तों, सर पर बड़ा दांव लगाया है। इसे सुनकर एक एक करके अंग कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने दो बड़े बड़े कांड से रक्षा करने वाले हैं। 2 औरत आपके साथ हाथ धोकर पड़ी है। 3 बड़े बड़े जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर चिंता पड़ जाती है। बहुत बड़ा परेशान में हो जाते हैं। इस जादू क्रिया तांत्रिक करने से आपके परिवार भारी मुसीबत में झेल रहे हैं। 3 औरत आपका नाम पर बहुत बड़ा परेशानी करें। किसी के घर में एक जान जा सकती है। इस टोटके के कारण बहुत जल्द आपको उपाय करना पड़ेगा, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ ऐसा भारी मुसीबत सामने खड़ा हो गया है। इस औरत के चलते आपके घर और परिवार कर देता है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होगा। आपके घर पर जो बड़े बड़े साथ परेशानी हो रही है, इस औरत चलते आपके घर उजाड़ने वाले हैं। घर पर बड़े बड़े अनर्थ होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी बता दें, आप भगवान भोलेनाथ के 3 चीज का उपाय करें। आपकी इस अनर्थ को 24 घंटे के अंदर मुक्ति मिलेगा। कोई कुछ आपको नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान आपके साथ प्रकट है और आपको शक्ति दिया है। बड़े बड़े काम में आपका नाम चर्चा होगा, क्योंकि जो भी आपके साथ अचानक जो घटना में पहुंचाना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने आपको इस दुर्घटना को बहुत जल्द टाल देते हैं और भगवान भोलेनाथ ने आपको बचा लेते हैं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, 3 विपत्तियां घर आएंगे। इसे सुनकर बेहोश हो जाओगे। बहुत खतरनाक आपके घर में कांड किया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि कई साल से हाथ धोकर इस व्यक्ति आपकी परेशान करना चाहती है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस व्यक्ति से नहीं तो घर पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास हमेशा स्वच्छ स्थान पर ही होता है। जी हां दोस्तों, हर दुख चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान भोलेनाथ को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा भोलेनाथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। शुक्रवार का दिन तंत्र साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के साथ शुक्र देव को भी समर्पित है, जो भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य आदि के कारक ग्रह हैं। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी की कृपा, सांसारिक कामनाओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ बेहद गुप्त ज्योतिष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से रात में ही किया जाता है, ताकि इनका शुभ फल प्राप्त किया जा सके।
इन ज्योतिष उपायों के करने से जीवन में कभी धन संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं शुक्रवार की रात को कौन से ज्योतिष उपाय करने चाहिए। शुक्रवार रात गुलाबी कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छनम स्वाहा मंत्र का 108 बार जप और श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ अनजाने में इतना बड़ा धोखा हो सकता था। कोई भी तकलीफ अनजाने में पड़ता है तो भगवान शनिदेव शक्तियों देकर टाल देते हैं। जी हां दोस्तों, भवन शनिदेव ने हर समस्या को सावधान आवश्यकता जरूर मिलेंगे। आप घर में जानवरों की तरह रोना पड़ेगा क्योंकि घर में भारी मुसीबत आपके साथ हुआ है, जो इस कारण से दुश्मन के परिवार जानवरों की तरह चिल्लाना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पाप का सजा है। बड़े बड़े गलती करने से बुरे कर्म का खुद सामने होगा। जी हां दोस्तों, रात दिन आपको चिंता महसूस, इस घटना सुनकर परिवार के दिमाग में पागल जैसा हालात बन जाता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है। आपको इस दुश्मन से छुटकारा मिलने वाले हैं और आपको किसी व्यक्ति के साथ कहीं पर यात्रा करने जा रहे हो तो आपको सावधानी होकर ही जाना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, नहीं तो आपके ऊपर नुकसान भी पहुंच सकता है और आप जीवन काल में बहुत पछताओगे, क्योंकि जब नुकसान पहुंच जाता है अब दुश्मन के घर में एक एक करके पागल होगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा अचानक एक 4 घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सावधान रहना पड़ेगा, आप जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आप दुश्मन माथा पटक पटक के रो रहा है क्योंकि इस घटना के कारण इस बात पूरे गांव में चर्चा होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन अपना सर झुका के भी इस गली में चलेगा क्योंकि इससे साथ बहुत बड़ा दुर्लभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, भयानक खुशखबरी है। जिंदगी में आप कभी ऐसा घटना नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन के घर से 5 डोली के साथ आरती उठेगा। जी हां दोस्तों, आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर किसी का समस्या ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बड़ा अनजाने में बड़ा धोखेबाज हो रहा है। जी हां दोस्तों, दुश्मन के माथे पर 5 शनि ग्रह चढ़ गए हैं जो उनके घर के पूरे घटना में तड़प रहा है। जी हां दोस्तों, इस घटना बचाने से 3 उपाय का काम करें जो इस घटना से आपको सही से सावधान रह सकेगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में एक औरत छुप कर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं जो इस घर में 4 बड़े हादसा हो रहा है। इस क्रिया तांत्रिक आपके घर में परेशानी या किसी का व्यक्ति जान जाने वाले हैं। यह टोटकारा क्रिया तांत्रिक कर रहा है क्योंकि आपके घर को परिवार जिंदगी सत्यानाश करना चाहते हैं। आपको इस क्रिया तांत्रिक रिश्तेदार से भी परेशान है।
आपके घर में क्यों इतना बड़ा परेशान हो रहा है? परेशानियों से आपको कभी मुक्ति नहीं मिल रहा है। रात दिन आपको चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान महावीर बजरंग बली के आशीर्वाद से जो घर में बड़ा परेशानी आता है या बड़ा घर में कोई दुर्लभ समय अनहोनी होने वाली है, तो भगवान महावीर बजरंग बली ने इस समस्या को सब बेड़ा पार करने वाले हैं। यदि हां दोस्तों, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें दोस्तों, क्योंकि आपको हम 4 उपाय बताने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए और अकेले में आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में हर दुख, हर चिंता, हर परेशान, हर शैतान सब दूर होने वाला है। भगवान शनिदेव इन दुश्मनों को बहुत बड़ा साजिश दिलाया है। 2 कौवे महासंकेत बता रही हैं। आप इस बात पर कभी नहीं चक्कर करते हैं। आप चक्कर कर लेते हैं तो घर में सुख और शांति से आत्मा सही रहते थे। जी हां दोस्तों, और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों,
जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं।
तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा, जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों
आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है। फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल